सो गाइज एज आई वाज टेलिंग यू कि ये रेसेस एंड गेम्स का फंडा क्या है, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, किस काम आता है ये रेसेस एंड गेम्स, कैसे कैलकुलेट होता है, यू नो हाउ डू यू गो अबाउट इट। आइए एक बार अपने लोग बात करने का कोशिश करते हैं, समझते हैं, है ना। कुछ स्टेटमेंट्स है जो पहले आपको बता दे रहा हूँ, मान लीजिएगा। अच्छा, रेस का क्या मतलब होता है ये आप लोग सब जानते हो, रेस का मतलब सभी को पता है, तो आई विल नॉट रिपीट कि रेसिंग क्या करना होता है, ठीक है ना। अभी आप लोग ध्यान से सुनना, मान लीजिए लिखा हुआ है A gives B a start of X meters। सर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। मैं बोला लेट्स से कि ये एक रेस ट्रैक है, ठीक है ना, ए इज सुपर कॉन्फिडेंट कि वही जीतेगा। सो इफ लेट्स से द रेस ट्रैक इज ऑफ 100 मीटर एंड ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ X मीटर, इसका मतलब ए will start from here but B will start from here, the distance is X, so basically B will have to run in totality 100 minus X। why? because he does not have to run the previous X वाला part, है ना। A has allowed him कि भाई since you run slow and I am very confident that you run very slow, you run a little further from me, थोड़ा सा आगे से भागो आप मेरे से। अच्छा, that's the idea क्या सर, that's the meaning of A gives B a start of X meters, ठीक है ना सर। नेक्स्ट, अगर एक स्टेटमेंट है A beats B by let's say X meters, सर what does that mean, A beats B by X meters। देखो गाइस स्टेटमेंट सिमिलर है, पर यहां पर इसका मतलब ये है ना, A beats B by X meter मतलब both have started from here only, A and B, but let's say this is a 100 meter race। तो अगर ये 100 मीटर रेस है और लिखा हुआ है A beats B by X मीटर, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि A ने जब ये 100 मीटर कंप्लीट कर लिया तब एट दैट टाइम B जो है अभी भी X मीटर दूर है, तब B यहां पर है। दैट इज द फर्क। दोनों केसेस में एक चीज सिमिलर है पॉइंट 1 और 2 में कि A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो X का डिफरेंस है, ठीक है ना, एक जगह स्टार्टिंग पे एक जगह एंडिंग पे। दैट इज द आइडिया दोस्तों। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 3, काफी बार एक स्टेटमेंट लिखा हुआ अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स। ये गेम ऑफ 100 पॉइंट्स का क्या मतलब होता है सर। माय डियर फ्रेंड्स, गेम ऑफ 100 पॉइंट्स मतलब कि whoever scores 100 first, whoever scores 100 फर्स्ट विन्स द गेम, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। एक बात और बोलता है, लेट्स से एक स्टेटमेंट है A gives B 30 पॉइंट्स। A gives B 30 पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इट मीन्स कि इफ A स्कोर्स, अगर A का स्कोर 100 पॉइंट्स है तो A बेसिकली B से 30 पॉइंट्स ज़्यादा स्कोर किया है, तो B स्कोर इज 70 पॉइंट्स, मतलब कि B इज 30 पॉइंट्स लोअर कंपेयर टू A। ये कुछ टर्म्स है दोस्तों जो आप लोगों को पता होना चाहिए रेसेस एंड गेम्स पढ़ते समय। एक और टर्म है सर, आई विल लाइक टू टेल यू व्हाट इज दैट, डेड हिट। सर ये डेड हिट का क्या मतलब हुआ सर। डेड हिट का मतलब होता है टाई होना, टाई मतलब A, B and C reach the end point या finishing point at the same point of time। That is the idea guys, that is the idea my dear friends। एक बार आप लोग सबको कंफर्म करेंगे मेरे को कि आप लोग को जो भी मैं अभी कंसेप्ट बताया हूँ कोई भी बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं लगा ना, एवरीथिंग इज सॉर्टेड ना, क्लियर ना। फटाफट चैट में बता दीजिए दोस्तों। ऑलराइट, हाँ जी सर, लगभग क्लियर ही है सबका बातचीत, है ना जी, बिल्कुल। फ्रेंड्स व्हाट नेक्स्ट, अभी ध्यान से सुनना। A can run 40 meters while B runs 50 meters in same time in a 1000 meter race। Okay, so जब A रन करता है 40 मीटर तब B रन करता है 50 मीटर, है ना, इन अ 1000 मीटर रेस।
फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए, ऑब्वियसली बी इज फास्टर, ये समझ में आ गया। तो समझो आप लोग, व्हेन बी रन्स, आप लोग अब समझना, आप लोग एक बात समझना दोस्तों, व्हेन बी रन्स 50 मीटर, ए रन्स 40 मीटर, तो यार ऑब्वियस सा बात है, सो इफ, ऑब्वियस सी बात है यार, इफ बी रन्स 1 मीटर, ए रन्स 40/50 मीटर, तो जिस मोमेंट पे दोस्तों बी जो है वो 1 मीटर रन करेगा, उस मोमेंट पे ए कितना रन करेगा सर, 40/50 मीटर रन करेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो नाउ गाइज, अगर बी, अभी रेस कितने का है, 1000 मीटर का है, सो गाइज इफ बी रन्स 1000 मीटर, हाउ मच विल ए रन, ए विल रन ऑब्वियसली a little more, so 40/50 into 1000 मैंने लिख दिया, यानी कि दोस्तों जब बी 1000 मीटर कंप्लीट किया तब ए ने 800 मीटर कवर किया, तो इसका मतलब भाई हाउ मच डज ए बीट बी, सो ए बीट्स बी बाई 200 मीटर। तो सर ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो देर इज नो फॉर्मूला दैट वी नीड टू लर्न, देर इज नो एफर्ट्स इन्वॉल्व एज सच। आई सेड करेक्ट गाइस, व्हाट से एवरीबॉडी, कैन आई स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ यू ऑल फ्रेंड्स? मेक श्योर ऑल ऑफ यू कंफर्म द सेम दोस्तों, अगर यू हैव अ क्वेश्चन देन यू कैन प्लीज आस्क मी। ऑल राइट, इट सीम्स कि एवरीबॉडी इज क्लियर। ऑल राइट, तो सर प्लीज स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट guys, there is a race of 100 meter taking place, है ना? All right sir, let it take place. In a 100 meter race, A covers a distance in 36 seconds while B is covering a certain distance in 45 seconds. Okay, so they are asking by how much distance does A beat B? By how much distance does A beat B? So sir, how do you solve this question? I say listen, 100 meter की रेस है और A ने जो है 36 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर किया और वही डिस्टेंस बी ने 45 सेकेंड में किया। क्वेश्चन इज आस्किंग नॉट द आंसर ऑफ हु वॉन, ऑब्वियसली ए हैज वॉन बिकॉज ए कंप्लीटेड द रेस अर्लियर। द क्वेश्चन इज आस्किंग द डिस्टेंस, द क्वेश्चन इज आस्किंग द डिस्टेंस। सो आप लोग सोचो दोस्तों, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस? सी, बोथ हैव कंप्लीटेड 100 मीटर, यस, ओनली दैट ए हैज कंप्लीटेड इट फर्दर फॉर फास्टर। ए ने पहले इसको कंप्लीट किया, बस फर्क तो यही है ना दोस्तों। हाँ जी सर, ये फर्क है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब ए ने पहले कवर किया तो टाइम, आप लोग समझना, टाइम डिफरेंस जो आ गया वो आ गया 9 सेकेंड्स का, ठीक है। अच्छा सर, कैन वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बी बिकॉज बी हैज लॉस्ट? ओके, यू कैन। स्पीड ऑफ बी क्या होगा? स्पीड इज व्हाट यार, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बी हैज कवर्ड 100 मीटर एंड टाइम बी हैज टेकन इज 45 सेकेंड्स। सो बेसिकली इफ यू गाइज कैलकुलेट 5 9 20, सो 20/9 मीटर पर सेकेंड, 20/9 मीटर पर सेकेंड दोस्तों आया। अभी आप लोग सुनना एक बात को, सर जी क्या मैंने बोला? अब सेम लॉजिक से आप लोग सोचो कि बी, देखो बी की स्पीड ये है ना, अब बी ने जो 9 सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया होगा वही डिस्टेंस तो डिफरेंस क्रिएट किया होगा ना। समझो आप लोग, ए 9 सेकेंड्स पहले पहुंचा, बी को एक्स्ट्रा 9 सेकेंड्स लगे, तो बी ने उस 9 सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस कवर किया उतने ही डिस्टेंस से तो बी ए से हारा। हाँ सर, लॉजिक है। तो डिस्टेंस इन 9 सेकेंड्स इक्वल्स टू कवर्ड बाय बी ऑब्वियसली, क्योंकि बी हारा, इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम इज 9 ना, टाइम इज 9। सो यानी कि इन दैट 9 सेकेंड, उस 9 सेकेंड में बी जो है दोस्तों कितना भागा? उस 9 सेकेंड में दोस्तों बी जो है 20 मीटर 20 मीटर्स भागा। अब क्योंकि उस क्योंकि उस 9 सेकेंड में बी जो है 20 मीटर भागा, तो आपको जवाब मिल गया कि जो बी ए से हारा वो हारा बाय 20 मीटर्स। क्वेश्चन यही था ना, बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी। That, my dear friends, is the answer. What say दोस्तों? Can we write A beats B by 20 meter दोस्तों? Is it crystal clear दोस्तों? What say everyone? Make sure everybody is confirming the same दोस्तों.
ऑल राइट सर, ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, एज यू कैन फाइंड आउट, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो कि जो चीजें हैं बड़ी आसान है, चीजें जो है बड़ी आसान है अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो सही अप्रोच को तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन है, बताइए सर, ए रन्स 4 times as fast as B. Wow. If A gives B a start of 60 meter, how far must the goal on race course should be so that A and B can reach in same time? मतलब dead hit हो जाए, that is both reach in the same time. See, now how far must the goal on the race course should be? सर समझ नहीं आया हमें इसका मतलब। What I said you is, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको समझाता हूँ फिर से डिटेल में, सुनना आप लोग बात को। हाँ जी सर बताइए। मैंने बोला देखो दोस्तों, ए रन्स 4 times as fast as B, तो बिल्कुल अगर ए 4 times as fast as B भागता है तो यार आप लोग बोल सकते हो, समझना कि अगर B का स्पीड x km/h है तो यानी कि ए की जो स्पीड होगी, ए रन्स 4 times फास्ट है ना, तो ए की स्पीड 4 kmph होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। A gives B a start of 60 मीटर, मतलब A ने B को कहा कि भाई एक काम कर, मैं यहां से भागता हूं, तू यहां से भाग भी। अच्छा, और कितना का स्टार्ट है दोस्तों? 60 मीटर का स्टार्ट है, ठीक है ना जी। हाँ सर। अच्छा, टाइम शुड बी द सेम, मतलब दोनों सेम टाइम पे जो है अपनी मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं। तो मैंने कहा लेट टाइम बी टी, लेट टाइम बी टी। तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस बाई ए इक्वल्स टू, देखो स्पीड इनटू टाइम, ए की स्पीड है 4x और टाइम है t, तो 4xt। सर जी क्वेश्चन बड़ा आसान है, सुनते जाना। स्पीड इनटू टाइम होता है ना डिस्टेंस, बिल्कुल, और डिस्टेंस बाई b, दूसरा पर्सन तो b है ना। व्हाट इज दैट सर? b x km/h की स्पीड से भागता है फॉर t पर्टिकुलर आवर। अच्छा, अब देखो आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो ये जो टाइम है सेम रखते हुए इतना इतना डिस्टेंस दोनों कवर कर रहे हैं। पर आप लोग एक चीज नोटिस करिए कि इसमें फर्क ये है कि एंड पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट सेम है, बट इन रियलिटी ए बी से 60 मीटर, हाँ बिल्कुल 60 मीटर ज्यादा भाग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 4xt माइनस xt इक्वल्स टू 60। यस सर वी अग्री। तो यानी कि 3xt इक्वल्स टू 60, यानी कि xt इक्वल्स टू 20। xt का मतलब क्या था? मीटर्स में डिस्टेंस। यानी कि अभी आप लोग सुनना अभी बात को, अभी बात खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या मांगा है? इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, हाउ फार मस्ट द गोल ऑन द रेस कोर्स शुड बी सो दैट ए एंड बी कैन रन इन द सेम, रीच द डेस्टिनेशन इन द सेम टाइम। मैंने कहा अब आप लोग सोचो एक बात को। सर जी क्या बात को सोचना है? मैं बोला देखो, गोल जो कोर्स है, रेस कोर्स है, वो कितना बड़ा होना चाहिए? दे आर आस्किंग, वी नो xt इज 20। नाउ रेस कोर्स पूरा किसने कंप्लीट किया? ए ने। ए कंप्लीटेड रेस कोर्स, और ए रेस कोर्स कंप्लीट जब किया, कितना भागा ए ने? 4xt। आपको बोला रेस कोर्स का साइज कितना होना चाहिए कि दोनों एक टाइम पे पहुंच सके, तो 4 इंटू xt की वैल्यू आपने निकाल ली, तो द आंसर इज 80 मीटर्स। तो एवरीथिंग रिमेनिंग द सेम। अगर रेस कोर्स जो है वो 80 मीटर लॉन्ग है और बी को आप 60 मीटर्स का हेड स्टार्ट देते हो, तब जो है दोनों सेम टाइम पर एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इज इट क्लियर एवरीबडी? व्हाट से दोस्तों? कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, ए एंड बी, ओके आई कैन एक्सप्लेन दैट अगेन, वन ऑफ द फ्रेंड्स इज आस्किंग। मैं फिर से समझाता हूं। आप लोग को बोला गया कि ए बी को बोला कि 60 मीटर आगे से भागो। एक कोर्स का लेंथ कितना होना चाहिए कि ए और बी सेम पॉइंट पे पहुंचे, सेम टाइम पे पहुंचे? तो मैंने कहा यार अगर टाइम टी है, टाइम सेम होना चाहिए, तो टाइम टी है। डिस्टेंस ए कितना भाग रहा है? अगर पूरा कोर्स का लेंथ ए है तो यानी कि ए भागेगा 4xt, समझो टाइम t है। स्पीड ऑफ b कितना है? x, तो यार स्पीड ऑफ b x है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय b
xt है, स्पीड ऑफ x कितना होगा 4 टाइम्स है, तो 4x होगा a का स्पीड, तो यानी कि डिस्टेंस a 4xt कवर किया। अरे रियल लाइफ में ये डिस्टेंस है और ये दोनों के डिस्टेंस के बीच में 60 मीटर का फर्क है, बिकॉज a इज कंप्लीटिंग द एंटायर रेस, पूरा कोर्स तो वही भाग रहा है। तो 4xt माइनस xt इज 60, तो xt इज 20। अब xt 20 आ गया, आपको निकालना क्या था, फील्ड का लेंथ, और फील्ड का लेंथ है पूरा ये कोर्स का लेंथ जो है वो ये है, क्योंकि a इज रनिंग द एंटायर कोर्स, तो 4xt की जगह 20 भागा तो 80 मीटर आया। ऑलराइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने रिपीट करने को कहा था आई हैव रिपीटेड। ओके, क्वेश्चन देखें अब आप लोग बात। A and B participate in a 200 meters race. All right, good for them. A runs at a speed of 6 kmph, ठीक है ना, and A gives B a start of 18 meter and still beats him by 6 seconds. Find speed of B in kmph. You know, it's a very good question. बताइए सर कैसे? मैंने कहा देखो, A runs at a speed of 6 kmph. A and B participate in a 200 meter race. आप लोग देखो, 200 मीटर का रेस है ना, ठीक है, ऑल राइट। ए रन्स एट दिस स्पीड, ओके। अच्छा, मीटर है तो ए का स्पीड को भी मीटर में कर लेते हैं कन्वर्ट। यू ऑल नो कि ए स्पीड है 6 kmph। आप लोग सब जानते हो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है, तो आप लोग क्या करोगे, इंटू 5/18 करोगे, तो आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड, है ना। 5/18 क्यों करते हैं आप लोगों को बताया हुआ है, क्योंकि 5 मतलब 6 into 1000 तो मीटर में हो गया, और पर आवर तो डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड, है ना, तो 1000 बाई 3600 5/18 होता है। जी बिल्कुल, तो ए का स्पीड ही आ गया। अच्छा, अभी क्या बोला है, एंड स्टिल बीट्स हिम, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 18 मीटर। सो रियल लाइफ में बी जो है, बी भाई साहब जो है वो पूरा भाग ही नहीं रहे हैं। बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आज बी यहां से स्टार्ट कर, ए यहां से स्टार्ट कर रहा है, बी यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये 18 मीटर है, तो 200 मीटर का ट्रैक है, तो बी डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 200 में से 18 गया, बिकॉज बी को तो केवल 182 मीटर ही कवर करने हैं। हाँ जी सर बिल्कुल, और ए का जो डिस्टेंस है, क्योंकि ए पूरा ही भागेगा, तो ए का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है पूरा कवर करने का। दैट्स कूल। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोलता है, एंड स्टिल बीट्स हिम बाई 6 सेकेंड्स। अभी भी ए ने बी को 6 सेकेंड से हरा दिया। अब सर आप समझिए कि कैसे इसका कैलकुलेशन होगा। देखो, अपने को सबसे पहले बी का स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो बी को टाइम कितना लगा, मैंने बोला पहले ए को टाइम कितना लगा वो निकाल लो। टाइम टेकन बाई ए इक्वल्स टू, देखो ए ने डिस्टेंस कवर किया 200 मीटर, यू नो दिस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड होता है ना टाइम, तो स्पीड क्या है 5/3, ये भी आपको मालूम था दोस्तों। तो 200 यानी कि ए को जो लगा वो लगा 120 सेकेंड्स। नाउ कॉमन सेंस टेल्स अस गाइस कि अगर ए को 120 सेकेंड्स लगा, स्टिल बीट्स हिम बाय 6 सेकेंड, बी को कम भागना था फिर भी बी 6 सेकेंड से आ रहा, मतलब टाइम टेकन बाय बी अपने को पता चल गया। $126 seconds। हाँ जी सर, वी नो दिस, वी गॉट दिस सर। अब अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ बी। तो यार अगर आप लोग देखो, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, बी को भागना था 182 मीटर, और बी जो है वो टाइम ले रहा है 126 सेकेंड्स। तो गाइस अब आप लोगों का कैलकुलेशन हो गया ना, यहाँ पे 91, यहाँ पे 63, ठीक है ना, और तो कुछ हो नहीं रहा है। सो गाइस 91/63 मीटर पर सेकेंड, बट आप लोगों के लिए एडवाइजेबल है कि क्वेश्चन किलोमीटर्स पर आवर में था, तो यू विल राइट द आंसर इन किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज एडवाइजेबल दोस्तों, है ना, ठीक है ना। जी सर जी बिल्कुल एडवाइजेबल है सर। काटा, तो अब जब आपको किलोमीटर पर आवर में करना है तो आपको क्या करना होगा, इंटू 18/5 करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो दिस, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में डालने का तरीका। 321, 36, 21, 91, 70, 7 से कटते हैं, आई मीन 7 3 जा, 7 13 जा, 3 2 जा, सो 26/5 kmph,
26/5 का आंसर आप लोग निकाल लो। 26/5 कितना होता है गाइज? इफ यू फाइंड आउट, आपका होता है लगभग 5.2, तो द आंसर इज 5.2 kmph। ये तो क्वेश्चन को kmph में दिया हुआ था, तो आंसर को भी kmph में किया। That is the idea guys, how to solve this question also. My dear friends, what say everybody? Can I move on to the next question guys, if you all allow me to? All right दोस्तों अब आप लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सब जो क्वेश्चंस आएंगे ये सब रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आप लोग जो है ना प्यार से समझना इन बातों को। जी सर बिल्कुल। एक 500 मीटर का रेस है, एक 500 मीटर का रेस है, आप लोग समझना बात को, है ना। हाँ सर, रेशियो स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 3:4। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है अपने को अभी तक कि बी जो है वो रेस जल्दी खत्म करेगा। लेट्स सी इफ ए हैज, हाँ अभी देखो ट्विस्ट है। इफ ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, फाइंड डिस्टेंस बाय विच ए विंस। वाओ, इसका मतलब जो रेस है उसमें ए को पूरा दौड़ना ही नहीं है, इसमें तो ए को जो है पूरा दौड़ना ही नहीं है। सर समझ में आया ना? हाँ जी सर। अब मैंने बोला देखो 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 देखो, हाउ डू यू गो अबाउट इट। मैंने बोला ए को स्टार्ट मिला हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज नॉट द फुल डिस्टेंस दोस्तों, इट इज इंडीड द फुल थिंग, दैट इज 500, क्योंकि रेस इज ऑफ 500 मीटर माइनस 140, क्योंकि ए ऑलरेडी 140 मीटर आगे से खड़ा है, तो यानी कि 360 मीटर जो है ए ने डिस्टेंस कवर करना है। हाँ जी, अब रेशियो स्पीड क्या बोला गया है? रेशियो स्पीड 3:4 है। ऑलराइट सर, अब मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। रेशियो स्पीड अगर 3:4 है, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है 3:4 का? इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर ए कवर करता है, अगर 1 सेकेंड में, इफ ए कवर्स 3 मीटर इन 1 सेकेंड, देन बी कवर्स 4 मीटर। कॉमन सेंस बोलता है। तो यार अगर ए कवर करता है 1 मीटर, देन यूनिटरी लॉजिक से कितना होगा? बी कितना कवर करेगा? 4/3 मीटर। और यहां पर मैं बोल रहा हूं ए 360 मीटर कवर किया, तो अगर ए कवर करता है 360 मीटर, तो बी कितना कवर करेगा? बी कवर करेगा 4/3 इंटू 360, सिंपल यूनिटरी मेथड। हाँ जी सर। सो यानी कि जो बी ने कवर कर लिया है वो कवर कर लिया है 480 मीटर, लेकिन द प्रॉब्लम इज बी हैज लॉस्ट, क्योंकि ए ने तो 360 मीटर पूरा करके रेस जीत लिया, पर बी ने केवल 480 मीटर कवर किया। तो बी कितने से हारा? बी को कवर करना था 500, बी ने कवर किया 480। सो ए बीट्स बी by 20 meter. That my dear friends is the answer. What say दोस्तों? Am I clear क्या दोस्तों? What say दोस्तों? सारे क्वेश्चंस जो है ना, अब मैं आपको बता दे रहा हूं एक इंपॉर्टेंट न्यूज, एक लेटेस्ट न्यूज जो आप लोगों को जानना है, और एकदम ब्रेकिंग न्यूज। वो ब्रेकिंग न्यूज ये है, सारे क्वेश्चंस जो भी रेसेस एंड गेम्स एग्जाम के अंदर आ जाए आपके, आई डोंट केयर, वो सब इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं अभी ये वाला क्वेश्चन करवाया ना आपको, सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से रेशियो बेस्ड तरीके से होने वाले हैं। एवरी ब्लडी क्वेश्चन। अभी आप लोग देखो, प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, सोमेंद्र इज आस्किंग कि सर कैन वी डू दिस क्वेश्चन इन द रेशियो प्रोपोर्शन मेथड? यस सोमेंद्र, यू कैन कवर इन द रेशियो प्रोपोर्शन मेथड एज वेल. Somendra, you can cover it in the ratio and proportion method also. But then, इधर पे then Somendra, you will not be able to be exposed to this part. And I want कि आप लोग को ये वाला logic Somendra clear हो. वरना somehow you will be stuck to one तरीका only. So don't do that. Okay? That's the idea that I am trying to impart. Okay? Yes sir. Somendra क्या चाह रहे थे मैं समझा देता हूँ कि सर A कवर करता है 360 मीटर, B कवर करता है 500 मीटर, and then there is a lot of time pass that you will have to do.
to reach your answer. So I would rather you not have it. मतलब I would rather say कि let's keep it different. जहाँ possible है ये वो apply. Otherwise don't waste a lot of time in this kind of discussion. Okay? अभी आप लोग सुनना. Now the next question. अब जो मैं question करा रहा हूँ ना, अभी तक खाली दोस्तों दो competition थे. I mean there were only two competitors. First time I am coming to a question where there are actually three. Let's see. In a 100-meter race, A beats B by 20 meter and C by 28 meter. By how much distance will B beat C in a 500-meter race? Friends, the question is very simple if you try to understand it. सर जी बताइए क्या? I say very simple. देखो 100 मीटर का रेस है ना जी. आज अगर कॉमन सेंस बोलता है कि A बीट्स B by 20 मीटर, इसका मतलब क्या है? A is to B है 100 is to 80, क्योंकि जब A 100 कवर करता है तो B 80 कवर करता है. और सिमिलरली A बीट्स B by 20 मीटर एंड C by 28, तो A is to C कितना है? 100 is to 72, बिकॉज जब A 100 कवर कर लेता तो C सिर्फ 72 कवर कर पाता है. नाउ गाइस आप लोग एक बार सोच के देखें, अपने लोग बचपन में पढ़े हैं कि अगर A is to B दिया हुआ और A is to C दिया हुआ है, आपको निकालना है B is to C, तो आपका लॉजिक क्या होता है कि पहले जो दोनों में सेम है A, उनको बराबर करो. यहाँ पर A is already 100 in both the parts, तो it is already equal. So we can write B is to C is 80 is to 72 straight away. अब अगर B is to C 72 है, I mean 80 is to 72 है, then what sir? What does it mean sir? इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब B, सुनिएगा बात को आप लोग, जब B 80 मीटर्स कवर करता है तब C 72 मीटर्स कवर करता है. मतलब जब B 1 मीटर कवर करेगा तो C कवर करेगा 72 by 80 मीटर. इसका मतलब जब B, क्योंकि 500 मीटर रेस में B कितना आगे रहेगा वो पूछा है, तो B जब 500 मीटर कवर कर लेगा तो C कवर कर रहा होगा तब 72 by 80 इंटू 500 मीटर, विच टेल्स मी 8 9 जा 8 10 जा, ये कट गया, 5 इंटू 50 इंटू 9 यानी कि 450 मीटर. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब B 500 मीटर कवर कर रहा है तो C केवल 450 मीटर कवर कर रहा है दोस्तों. तो इसका मतलब B बीट्स C, I told you ना, सेम लॉजिक, by 50 मीटर. व्हाट से दोस्तों, इज रेसेस एंड गेम्स इजी फॉर यू ऑल नाउ? और क्वेश्चंस करेंगे, बट इज इट इजी? इफ यू फाइंड इट इजी गाइस, चैट बॉक्स में इजी लिखकर बताइए. टफ लग रहा है तो टफ लिखकर बताइए. बताइए दोस्तों, आई वांट टू असेस कि क्या पोजीशन है अभी आप लोग का. फटाफट एवरीवन. वेरी गुड. अभी तक जो रिस्पॉन्सेस देखा हूं, इजी 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 यही आ रहा है. वेरी गुड. और प्रेशर में नहीं गाइस. क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, रेसेस एंड गेम्स ऐसा चैप्टर है ना कि अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, बस पहले का 9-10 का मैच का और 12 में ठीक से किया हुआ है, आप ना बस रेसेस एंड गेम्स जैसे मुंह ढक के जाओ, एग्जाम में बैठ जाओ, आप रेसेस एंड गेम्स ठीक कर डालोगे. व्हाट आई एम सिटिंग हियर फॉर इज टू एस्टेब्लिश द सेम, टू प्रूव कि आई वाज राइट. यू पीपल ऑलरेडी नो इट. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस. वी विल प्रैक्टिस अ हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस गाइस. आप लोग को एकदम एक्सपर्ट बना देंगे. इन 100 मीटर रेस, A can beat B by 20 meter and B can beat C by 10 meter in same race. देखो सेम क्वेश्चन है. By how much distance does A beat C? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. यू सी,
100 मीटर रेस है, ए बी को 20 मीटर से हरा सकता है, तो इसका मतलब A/B कितना है, जब A 100 कवर कर लेता है तो B केवल 80 मीटर्स कवर करता है। अच्छा, B कैन बीट C बाई 10 मीटर, 10 मीटर ही लिखा है ना, हाँ जी सर। तो यार आप लोग एक बार सोच के देखो कि जब A ये करता है तो B इतना कवर करता है, और जब B 100 कवर करता है तब C कितना कवर करता है, 90, बिकॉज B कैन बीट C बाई A। सो गाइज नाउ देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू पीपल। सर व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्वेश्चन है हाउ मच डज A बीट C, तो आपको A/C निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि जब भी आपको A/B दिया हुआ और B/C दिया हुआ है, कॉमन फैक्टर क्या है, B है। यहाँ पर B 80 है, यहाँ पर B 100 है। सो सर हाउ डू यू मेक देम इक्वल? मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी इक्वल करना है ना, LCM लेकर बैठ जाओ, मतलब 100 और 80 का LCM ले लो। आज आप लोग सिंपल भाषा में समझो ना, आज आप लोग सिंपल भाषा में समझो, अगर आप 80 और 100 का LCM लोगे, आपका LCM कितना आएगा? 5 4 20 40 400 है। तो यार अगर 400 आया, मतलब आपको क्या करना है, दोनों को 400 के बराबर करना है। सुनना बात को, आप लोग सुनना बात को, रिलैक्स। तो अगर 400 के बराबर करना है B को, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर भी जो है 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 500/400, ठीक है। और जब B/C करना है तब आपको 4 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जो कॉमन है, लास्ट क्वेश्चन में दोनों सेम था, इसमें अलग है, यहाँ ये 100 है, तो इसको 400 करने के लिए आप 4 मल्टीप्लाई करोगे, तो 400 इंटू इज टू 360। हाँ जी सर, बात तो अभी ठीक है। तो मैंने कहा अब जब बात आपको ठीक है, तो A/B और B/C देखो, B सेम है, तब आप लोग बोल सकते हो कि A/C 500/360 है। अब AC को कितना से हराएगा, तो जब A 500 मीटर कवर कर लेता है तब C जो है केवल 360 कवर कर पाता है। तो जब A 1 मीटर कवर कर लेता है तो C केवल 360/500 कर पाता है। और क्वेश्चन है 100 मीटर रेस का ना, तो यार अगर 100 मीटर का रेस है तो A जब 100 मीटर कवर कर लेता है तो C केवल कितना कवर कर पाता है, 72। C सिर्फ 72 कर पाता है कवर, तो यानी कि A बीट C बाई 100 माइनस 72 इक्वल्स टू 28 मीटर। व्हाट से दोस्तों, एम आई क्लियर क्या दोस्तों? फटाफट बोलो ना दोस्तों। ओके, आगे बोलो सर। अब मैं बोला गाइस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गौर फरमाए दोस्तों आप लोग। इन अ फ्लैट रेस, एक रेस हो रहा है जिसके दरमियान अपने को बोला गया है कि ये जो A है ये B को 15 मीटर से हराता है, एंड C को 29 मीटर से हराता है। अच्छा, अब जब B और C आपस में रेस करते हैं, रन ओवर सेम कोर्स, तब जो B है वो विन करता है विद 15 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रेस कोर्स। रेस कोर्स जो है वो गाइस कितना बड़ा है, इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से सुनना आप लोग बात को। सर जी बताइए क्या बात है? तो बोला यार मामला बस इतना है कि एक फ्लैट रेस है जिसमें A B को इतने से हराता है और C को इतने से हराता है। तो आज सिंपल सा लॉजिक क्या बोलता है अपने को कि वॉट एवर डिस्टेंस A इज एबल टू कवर, B इज एबल टू कवर 15 मीटर लेस। हाँ सर वी अग्री। मैंने बोला ये देखो, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है, फ्लैट रेस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेस ट्रैक नहीं दिया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, 100 होता है तो 100/80 या 100/85 ऐसे लिखा जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ रेस ट्रैक अगर x मीटर का है तो x तब B 15 मीटर से हारता है तो x - 15, और A/60, C क्या है, एंड C/29 मीटर, तो x
x माइनस 21। अभी तक तो ये सिनारियो लग रहा है दोस्तों। सर जी आगे बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हेन बी एंड सी रन ओवर द सेम कोर्स टुगेदर बी विंस बाय 15 मीटर। अभी सेम ट्रैक है वो x मीटर का, पर b इस केस में x को जो है वो हरा देता है। कितने से सर? b x को हरा देता है बाय 15 मीटर। मतलब b टू c जो है, सुनिएगा बात को, b टू c जो है, b जब x कवर करता है तो c x माइनस 15 कवर करता है। मैंने बोला ये तो b टू c निकालने का एक तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि b एंड c रन ओवर सेम कोर्स, b विंस बाय 15 मीटर, तो मैंने x टू x माइनस 15 कहा। पर मैंने बोला रुको, b टू c निकालने का सिर्फ ये एक तरीका थोड़ी है। सर व्हाट डू यू मीन? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि b टू c निकालने का एक और तरीका है, वो है इन दोनों को यूज करके। सर हाउ डू यू डू दैट? मैंने आपको बता रखा है, a सेम करो, a सेम है, दोनों में a सेम है, x ऑलरेडी सेम है। ध्यान से सुनिएगा, 29 मीटर है क्या? हाँ सर, तो ये 29 होगा। थैंक यू वेरी मच। अभी ध्यान देना होगा आप लोग बात को। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि a सेम है, तो अब b टू c इस इंफॉर्मेशन से कितना निकलेगा? अगर इस इंफॉर्मेशन से निकाले तो x माइनस 15 इस टू x माइनस 29 निकलेगा b टू c। पर हम लोग को एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है b टू c निकालने का, वो है x इस टू x माइनस 15। तो मैं कह सकता हूँ होगा तो इक्वली। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। यस सर, यू आर इंडीड करेक्ट। मैंने कहा बस अब करना क्या है? सॉल्व करने का है बस, और कुछ नहीं करना है। मतलब यू नो द क्वेश्चन इज नाउ नथिंग। तो अब आप लोग सॉल्व करो बैठ के इसको, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 15x। अच्छा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 29x। एक्स स्क्वायर उड़ गया दोस्तों, यहाँ पे 225 ही है। 30x जो है माइनस 30x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 29x प्लस 30x काटाकुटी कर लो, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 225 मीटर्स। बट वेट, क्वेश्चन क्या बोला था? फाइंड द लेंथ ऑफ रेस कोर्स। लेंथ ऑफ रेस कोर्स को ही तो हम लोगों ने x लिया था। लेंथ ऑफ रेस कोर्स को हम लोगों ने x लिया था ना, है ना जी? ये लो आ गया। व्हाट से दोस्तों, एम आई क्लियर दोस्तों? फटाफट बोलो दोस्तों। फटाफट बताइए दोस्तों, व्हाट से एवरीवन। करना क्या था? यहां पर दो इंफॉर्मेशन को यूज करके b टू c निकले, और फिर हम लोगों ने दोनों को इक्वेट कर दिया। देखिए, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके भी निकाला और इस इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी दिया हुआ था। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग ये बताओ सर, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके का। क्या जाता है, प्रैक्टिस करना ही है अपने को। क्वेश्चन है, इन अ रेस ऑफ 600 मीटर A can beat B by 60 मीटर एंड इन अ रेस। अब देखो यहां पर रेशियो में समझदार रहना, क्योंकि यहां पे रेस ट्रैक अलग है। एंड इन अ रेस ऑफ 500 मीटर B can beat C by 50 मीटर। By how much will A beat C इन अ रेस ऑफ 400 मीटर? समझ आया? मतलब तीन अलग अलग इंफॉर्मेशन है। पहले रेस ट्रैक 600 मीटर का है, तब बोला बी और सी जब हराता है तब रेस ट्रैक का अलग लेंथ है, और बोला फाइंड कर जब ए सी को हराएगा दूसरे रेस ट्रैक पे तो क्या होगा। क्वेश्चन इससे ज्यादा इजी नहीं मिल सकता, है ना? अरे भैया, अगर रेस ट्रैक 600 मीटर का है और ए बी को हराता है 60 मीटर से, तो ए इज टू बी क्या होगा? 600 इज टू 540। सीधी सी बात है। और अगर रेस ट्रैक 500 मीटर का है तो बी हराता है सी को कितने से? एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। बी कैन बीट सी बाई 50 मीटर, तो होता है 500 इज टू 450। हाँ जी सर, बी अग्री सर जी। देख लीजिए ना, बी कैन बीट सी बाई इतना। तो भाई हाउ मच कैन ए बीट सी? मैंने बोला छोड़ दो, पहले आपको ए टू सी निकालना है। और ए टू सी निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या इंश्योर करना है? सर हमें ये इंश्योर करना है कि अपना जो बी वाला पार्ट है दोनों जगह सेम आ जाए। अब सर जी ये सेम कैसे आएगा? आपको निकालना है ना ए टू सी। देखो एक तरीका है ए टू सी निकालने का कि आप ए बाई बी इंटू बी बाई सी करो। समझे? ये एक और तरीका बता रहा हूँ गाइस, कि अगर आपको ए बाई सी करना है
तो आप a बाई बी इंटू बी बाई सी कर लो ना, तो यानी कि 600 बाई 540 इंटू 500 बाई 450, फिर काटा पीटी करते रहो बैठ के अपना। 610 69 और तो कट नहीं रहा है आई थिंक, 59 52, यानी कि 100 बाई 81, मतलब A/C आ गया 100:81। मतलब जब A 100 मीटर भागता है तो C 81 मीटर भागता है। और भाई साहब जब A 100 मीटर भागता है, C 81 मीटर भागता है, तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन है कितने का रेस है? 400 मीटर का रेस है ना, 400 मीटर का रेस है। तो जब A 400 भागेगा, तो जब 100 इंटू 4 ये भागेगा, तो ये 81 इंटू 4 भागेगा, तो यानी कि 400 फॉर 400 मीटर रेस क्या होगा? A/C। तब ये कितना भागेगा? 4 1 4 324। तो यानी कि AC को कितना से बीट किया? A माइनस सी इक्वल टू 400 माइनस 324, यानी कि आई गेस दोस्तों 76 मीटर से हराया। समझ आया? अब आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे एक चीज सर, कि सर यू तो टोल्ड अस कि जब भी A/C निकालना है A बाई बी इंटू बी बाई सी वाला तरीका यू डिड नॉट टीच अस। यू तो टोल्ड अस कि A/C निकालना है तो B को बराबर करो, यस, बट हियर आई फाउंड कि उसमें मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आई यूज दिस मेथड। सर उस मेथड से करके बताएंगे तो सेम आंसर आएगा। हाँ जी सर सेम आंसर आएगा। सर जी फिर करके बताओ आप। ओके, मैंने बोला जब भी ऐसा हो कि इतना बड़ा बड़ा वैल्यूज है ना, जस्ट डू काटाकुटी। डू व्हाट? काटाकुटी। आज A/B कितना होगा? अगर 6 से मैं काटूं, 60 से मैं काटूं तो 10:9 हो गया, और B/C क्या हो गया? ये सब तब करना जब काटाकुटी करने का बहुत मेहनत है। तब ये किससे काटो? 50 से काटो, तो 10:9 हो गया। 60 10 50 से कट रहा है तो भी 10:9 है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। नाउ गाइस सी इट इज इजी, नाउ गाइस इट इज सी वेरी इजी। बी यहां पर 10 है, बी यहां पर 9 है, तो बराबर करने के लिए पहला वाला इक्वेशन में मैं 10 मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो अगर मैं पहले वाले इक्वेशन में 10 मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाता है? A/B बन जाता है 100:81। नहीं, 10 मल्टीप्लाई किया ना तो 90 बन गया। और दूसरे वाले इक्वेशन में मैं 9 मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जिससे मैं इसको 90 कर दूं, तो B/C जो है वो बन गया 90:81, 9 9 81, तो A/C ऑटोमेटिकली 100:81 आ गया ना। अब अगर A/C 100:81 आ गया, सेम लॉजिक से A को कवर करवाना है 400 मीटर, तो जब A 400 करेगा दैट इज 100 इंटू 4, तब B कितना करेगा? तब B भागेगा 81 इंटू 4, यानी कि 324। इस केस में भी A माइनस बी जो आया वो 76 मीटर आया। तो दोस्तों बोलना मत कि सर हैज टॉट ओनली वन अप्रोच, आई हैव शोन बोथ द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन विद बोथ द अप्रोचेज। आर यू हैप्पी माय डियर फ्रेंड्स विद द क्वेश्चन? व्हाट से दोस्तों? व्हाट से दोस्तों? ऑल राइट, सो फ्रेंड्स सारे दोस्त जो है वो कंफर्टेबल है विद व्हाट एवर आई हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। सो मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। क्या? कि एक गेम है 90 पॉइंट्स का, इन अ गेम ऑफ 90 पॉइंट्स A कैन गिव 50 points to B and 30 points to C। ये पॉइंट्स वाला आ गया। हाउ मेनी पॉइंट्स, सेम ही क्वेश्चन है यार, हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव सी इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स। ये कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या पता है? इसको इसी तरह से पढ़ना। मैं कैसे पढ़ता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं कैसे पढ़ता हूं इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं। इन अ गेम ऑफ 90 पॉइंट्स ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी। मतलब अगर ऐसे सोचो कि अगर एक 90 मीटर का रेस है तो ए बी को 15 मीटर से हराता है, बस खत्म। सर बात तो सही है। तो यानी कि A/B सेम लॉजिक 75 एंड 30 पॉइंट्स टू सी, यानी कि A/C जो है वो भी दिया हुआ हमारे को। सर A/C कितना दिया हुआ है? 90:60। अच्छा, हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव सी इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स? वेरी इजी यार। A/B दिया हुआ है, A/C दिया हुआ है, यहाँ पर A दोनों जगह 90 है, तो वी कैन स्ट्रेट अवे राइट B/C इज 75:60। तो इसका मतलब जब B 75 स्कोर करता है तब C जो है वो 60 स्कोर करता है। तो मतलब जब B 1 स्कोर करता होगा
तब सी 60/75 स्कोर करता होगा। तो इसका मतलब जब बी 100 पॉइंट का गेम खेल रहे हैं तो सी कितना स्कोर करता होगा, 60/75 इंटू 100, 25 3 जा 25 4 जा 320 24 80। तो यानी कि सी जो है वो खाली 80 पॉइंट स्कोर कर रहा है दोस्तों 100 पॉइंट का गेम में। तो यानी कि बी बिट सी बाई 20 पॉइंट्स, सम ओवर। मतलब एकदम रेस जैसा क्वेश्चन पर बेस्ड है दोस्तों। व्हाट से दोस्तों, डिड यू अंडरस्टैंड? फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। बताइए सर वो गुड न्यूज क्या है? द गुड न्यूज इज कि रेसेस एंड गेम्स को हम लोगों ने काम चलाओ तरीके से नहीं, अच्छे से कंप्लीट कर लिया है।